हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 13 चैप्टर एरे की एक्सरसाइज का क्वेश्चन F.A। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। जो हमारे सामने प्रोग्राम बना हुआ है इसके अंदर से एरर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हैश इंक्लूड stdi.h, फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। इंट मैन एक फंक्शन डिफाइंड है जो बिल्कुल सही है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, और जो डेटा टाइप रिटर्न के अंदर दिखा रखा है हमने वो डेटा टाइप रिटर्न जा रहा है। तो मतलब इतना प्रोग्राम सही है। अब इंट एरे 6 एक वेरिएबल डिक्लेयर है एरे टाइप का, एरे वेरिएबल डिक्लेयर जिसका नाम है एरे 6, उसकी साइज है तो 0 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल सही है। आई है और आई को इनिशियलाइज हमने यहाँ पे फॉर लूप के अंदर करा है जीरो से लेकर के 25 तक, और इसको प्रिंट अप करवा रहे हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए 0 से लेकर के और 5 तक का आउटपुट तो बिल्कुल प्रॉपर आएगा क्योंकि हमारे पास में एरे है। उसके बाद में जो भी वैल्यू जाएगी वो कोई भी गार्बेज वैल्यू आ सकती है। तो सी के अंदर ही एरर नहीं देगा, लेकिन जो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज जा रही है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी आउटपुट के अंदर गार्बेज वैल्यूज आने लगेगी। ठीक है। F.B पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम, वही सेम आउटपुट चेक करना है। stdio.h इंक्लूड के अंदर बिल्कुल सही लाइन है, इंट मैन बिल्कुल सही है, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, और रिटर्न के अंदर 0 जा रहा है। तो ये प्रोग्राम तो बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं इंटरनली। इंट सब 50 एक वेरिएबल डिक्लेयर है जिसका नाम है sub और जिसके साइज है 50, और एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर्ड है और सबका डेटा टाइप इंटीजर है। अब फॉर आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, लेस देन इक्वल टू 50 तक हम लेके गए हैं, लेकिन ये सब हम सब जानते हैं कि एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, जो साइज है उससे -1 तक ही खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर आप कुछ भी एक्सेस करोगे तो आपके सामने गार्बेज वैल्यूज आने लगेगी। तो सब आई इक्वल टू आई, तो मतलब ये 1 से लेकर के 50 तक जाएगा, लेकिन 1 से 49 तक तो ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद में कुछ भी अगर गार्बेज वैल्यू आपको दे सकता है। तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 49, ये इसकी एरर है, लेकिन प्रिंटअप में जब दोगे तो कुछ भी आउटपुट के अंदर गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। F.C पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम, एरर्स को आइडेंटिफाई करना है। stdi.h बिल्कुल सही है, इंट मैन ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया, एक वेरिएबल डिक्लेयर जिसका नाम a है जिसके आइटम से इनिशियलाइज है, और ये j हो गया। अब j इक्वल टू a, j क्या है, नॉर्मल इंटीजर है, और उसके अंदर हम एरे को असाइन कर रहे थे। एक तो टाइप मिसमैच हो गया कि एरे के अंदर आप नॉर्मल इंटीजर के अंदर एरे को स्टोर नहीं कर सकते। j इक्वल टू j+3 प्रिंटअप ये दे सके। वैल्यू एट j इसलिए नहीं पूछ सकते क्योंकि j एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल नहीं है। तो एरर क्या होगा, कैन नॉट कन्वर्ट इंट पॉइंटर इंट टू नॉर्मल इंट, और जो प्रिंटअप के अंदर नॉर्मल वैल्यूज आनी चाहिए तो उसकी जगह हमने पॉइंटर j कर रखा है जो कि डिक्लेयर्ड भी नहीं है, तो यहाँ पे इनवैलिड इनडायरेक्शन भी आ गया है। ओके। F.D इंक्लूड stdio.h बिल्कुल सही है, इंट मैन बिल्कुल सही है, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, और उससे जस्ट पहले रिटर्न के अंदर हमने 0 कर दिया। अब क्या था, फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर्ड है जिसकी वैल्यूज आ गई है ये सब कुछ, और एक फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर है पॉइंटर टाइप का j। अब j इक्वल टू a, ये तो वैल्यूज को स्टोर करके रखता है, तो यहाँ पे a आ गया, तो मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स जो था एरे का उसकी वैल्यू इसने स्टोर कर लिया, उसका एड्रेस इसने स्टोर कर लिया किसके अंदर, जे के अंदर। अब जे के अंदर पॉइंटर लगा करके जे को जब भी प्रिंट करेंगे तो उसका जो पर्टिकुलर एड्रेस था वो निकल करके आ जाएगा। लेकिन जे इक्वल टू j+4 जब इसने करा है तो जे इक्वल टू j+4 का मतलब होता है कि 0 से स्टार्ट करके 4 तक जाने का, 0 1 2 3 4, तो 3.5 आ गया जे के अंदर। अगर बात करेंगे तो उसकी वैल्यूज आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो इंटीजर है, और हमारे पास में एरे भी फ्लोटिंग टाइप है और वेरिएबल फ्लोटिंग टाइप है, तो उनका आउटपुट अनप्रिडिक्टेबल आएगा हमारे सामने, बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं आएगा। एरे इज फ्लोट टाइप बट आइडेंटिफाइड यूजिंग इंट, सो डेटा विल बी गार्बेज। ओके। F.D के अंदर क्या है, इंक्लूड stdio.h बिल्कुल सही है, इंट मैन बिल्कुल सही है, ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। इंट मैक्स के अंदर 5 एक वेरिएबल डिक्लेयर है जिसके अंदर 5 हमने वैल्यू असाइन कर दी है, और फ्लोटिंग टाइप का एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसके अंदर ARR मैक्स कर दी। तो यहाँ पे जो एरर आ गई वो यहीं पे आ गई है, ये मैक्स कोई वेरिएबल वैल्यू नहीं हो सकती, इसको यहाँ पे कांस्टेंट होना होगा। अगर इसको वेरिएबल डिक्लेयर ना करके नॉर्मल कांस्टेंट होता तब तो काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है तो इसका काम नहीं चलेगा, कंप्यूटर हमको एरर दे देगा कि इट शुड बी कांस्टेंट वैल्यू। ओके। कांस्टेंट टाइप रिक्वायर्ड इन एरे साइज।